करने जा रहे हैं आपके लिए और आप भी हमारे लिए और हम सबों के लिए, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तभी ये दुनिया स्वस्थ है। तो हम सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज एकेडमी में करने जा रहे हैं, अपने एब्स को एक्टिवेट करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे और इसके साथ ही अपने लोअर बॉडी को, लेग को भी करेंगे। तो आइए आप हमारे साथ ज्वाइन होइए विंड मिल में। इसके लिए हम इस तरह से बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ के अपने दोनों हाथ को आप आगे की ओर कर सकते हैं और आप थोड़ा एडवांस हैं तो पीछे की ओर कर लीजिए। यहाँ ये स्पाइन को बिल्कुल डायरेक्ट, नेक स्ट्रेट रहेंगे, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। यहाँ ये दोनों नी को आपस में टच करा लीजिए, दोनों टो को टच करा लीजिए और इससे उठाना है मित्रों, उठा के लेफ्ट, उठा के राइट। यहाँ आपको पटकना नहीं है, आराम से ये हम अपने कोर पर भी काम कर रहे हैं और लेग पर भी। ये सिटिंग विंडमिल है जो कि आपके कमर के एक्स्ट्रा फैट और टमी के फैट को तो ये किल करेगा। यहाँ इसमें आप रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं, हाइट ले सकते हैं, जितना हाइट इसे आप चाहें तो ब्रीदिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार एक्सहेल, एक बार इनहेल कर सकते हैं। ये इसे ही आप डायनामिक भी बना सकते हैं। फटाफट करके आइए हमारे साथ 4 टाइम्स कीजिए फटाफट। तो ये थे मित्रों हमारे सिटिंग विंडमिल। ये कीजिए और अपने कोर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, एब्स मजबूत कीजिए। मित्रों अपने एब्स और लेग के लिए हॉलो लेग ड्रॉप। तो आइए स्ट्रेट वे आप हमारे साथ करना शुरू कर दीजिए। ये हम मैट में, मैदान में ऐसे बैठ सकते हैं। इसके लिए हम लेट जाते हैं, लेट गए सीधा और अपने दोनों हाथों को गर्दन के नीचे यहाँ जितना उठा सकते हैं उठाइए ऐसे, और अपने दोनों पैर को उठाइए, दोनों पैर को, और बारी बारी से डाउन कीजिए। यहाँ अराउंड 75 डिग्री को रखिए। यहाँ इस तरह से, यहाँ है ये स्टार्टिंग, यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप, एक्सहेल और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इस तरह से यह है लेग ड्रॉप मित्रों, हॉलो लेग ड्रॉप। ये बड़ा ही सिंपल है, लेकिन आपको करने में थोड़ा सा कोर स्ट्रेंथ जब थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो जाए तब यह प्रयास कीजिए। यह आपकी कोर को मजबूत कर देगा, एब्डोमिनल फैट को हटा देगा और इसके साथ ही हमारे चेस्ट की ओपन हो जाए। तो आइए आप हमारे साथ कीजिए, डायनामिक बना के अपर पार्ट को उठा लीजिए, हेड को सपोर्ट दीजिए, स्लाइटली चेस्ट को अप, दोनों पैर अप अराउंड 75 डिग्री और एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। इस तरह से यह हमारे थाई मसल बर्न होने शुरू हो जाते हैं, सेंसेशन शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप समझिए ये सही काम हो रहा है और आपके फायदे मिलना शुरू हो गए हैं। एक्सरसाइज एकेडमी में आपके लिए लाए हैं साइड प्लैंक लेग लिफ्ट, जो कि आपके कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा
और इसके साथ ही हमारे लोअर पार्ट को, लेग को, मसल को भी मजबूत करेगा। तो आइए हम करते हैं। इसके लिए सीधा आप प्लैंक जानते ही होंगे मित्रों। अगर आप प्लैंक कर रहे हैं तो साइड प्लैंक थोड़ा सा एडवांस होता है। हम साइड प्लैंक में आ जाएंगे। ये है हमारा स्ट्रेट आर्म प्लैंक और यहीं से हम आ जाते हैं साइड प्लैंक। थोड़ा सा चेंज यहाँ ऐसे कर लेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड को यहाँ रखेंगे, राइट हैंड को यहाँ रखेंगे और राइट लेग को ही उठाएंगे, क्योंकि इसका नाम है मित्रों साइड प्लैंक। अभी हम साइड प्लैंक कंडीशन में आ चुके हैं और ये लेग लिफ्ट करेंगे, राइट लेग। तो साइड प्लैंक पे हम आ चुके हैं। लेग लिफ्ट राइट, क्योंकि हम राइट लेग लिफ्ट करने जा रहे हैं आराम से। ये देखिए आपको यहाँ गड़ेगा, यहाँ कुशन रख सकते हैं। यहाँ काफी एडवांस है। ये देखिए ये इस तरह से ऐसे ऐसे आपको ध्यान देना है। जब आप पैर उठा रहे हैं तो एक्सहेल करना है और जब पैर नीचे कर रहे हैं तो इनहेल करना है। इस तरह से आप थोड़ा सेट हो जाइए। यहाँ गड़ेगा घुटना में, यहाँ आपको कुशनिंग की जरूरत पड़ेगी। आप अगर इसे सिंप्लीफाई बनाना चाहते हैं थोड़ा सा नीचे हो जाइए, यहाँ हाथ रख के। ये चेस्ट बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए मित्रों, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ गर्दन सीधा, ये इसमें आप प्रयास कीजिए जितना पैर उठ रहा। और फिर देखिए साइड प्लैंक बड़ा ही डिमांडिंग होता है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इसे कर सकते हैं। आए हैं अपने एक्सरसाइज एकेडमी में साइड प्लैंक लेग लिफ्ट। और इससे पिछला वीडियो में हमने राइट लेग लिफ्ट किया था, इस बार लेफ्ट लेग करेंगे। बाकी सब नियम सेम है। तो आइए आप स्ट्रेट वे हमारे साथ करना शुरू कर दीजिए। यहाँ हम स्ट्रेट आर्म प्लैंक में आ गए यहाँ, और यहाँ चूंकि हमें लेफ्ट लेग उठाना है इसलिए राइट लेग को हमने यहाँ ले आया। ये ऐसे कर दिया। यहाँ आप 90 डिग्री पर टर्न कर दीजिए। ये आपके बॉडी सीधा रहेंगे और यहाँ आप उठाइए लेफ्ट लेग, ये और यहाँ आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए आप लेफ्ट हैंड को यहाँ कमर पर रख लीजिए। ये एक्सेल 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 एक्सेल। यहाँ हम देख पा रहे हैं यहाँ हमारे कोर तो इंगेज हो ही रहे, इसके साथ साथ हमारे थाई मसल भी इंगेज हो रहे। तो लोअर पार्ट भी काम कर रहा है और मिडिल पार्ट भी कर रहा है। तो आप नियमित अभ्यास कीजिए साइड प्लैंक, जो कि बड़ा ही डिमांडिंग है, एडवांस नेचर का है। साइड प्लैंक में आके आप लेफ्ट लिफ्ट कीजिए अपने बारी बारी से, एक बार लेफ्ट लेग को, एक बार राइट लेग को, और भरपूर फायदा उठाइए। एक्सरसाइज एकेडमी में स्वागत है नरेंद्र कुमार की ओर से। आज हम अपने ऐब को मजबूत करेंगे और लेग पर भी काम करेंगे। तो इसके लिए हमें करना है ऐब बाइक एक्सटेंड। हमें अपने पैरों को एक्सटेंड करना है बाइक की तरह। तो आइए आप सीधा हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। इसके लिए हम लेट जाएंगे इस तरह से शवासन में, क्रॉस पोज, लेइंग स्ट्रेट, ये हम, और यहाँ ऐसे उठा लेंगे अपने गर्दन को, हेड को सपोर्ट देता हुआ, और यहाँ इसे उठाएंगे और ये क्रॉस टच, और फिर ये टच। कोशिश करेंगे
अपने एल्बो को नी से टच कराने का। कोर इंगेज करके रखिए, स्टमक को अंदर किया, ये है आई बाइक एक्सपेंड। धीरे धीरे करेंगे, एक्सपर्टाइज हो जाएगा, मूवमेंट में क्रिस्पनेस आएगा, परफेक्टनेस आएगा, और तब जाके धीरे धीरे आपके शरीर में फायदा दिखना शुरू होगा। यह कंप्लीटली आपके कोर मसल पर टारगेटेड एक्सरसाइज है। आई बाइक एक्सपेंड, ये आप इसे डायनामिक भी बना सकते हैं। ये नॉर्मल, ये अपने सर को उठाइए गर्दन से स्लाइटली, चेस्ट को अप, और लेफ्ट लेग यहाँ टच कराइए। नेक्स्ट आप इसे ब्रीदिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जब शरीर को छोटा कर रहे हैं, एक्सेल कीजिए, एक्सेल 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 एक्सेल। तो इस तरह से यह हमारा था एब बाइक एक्सटेंड, जो कि जैसा नाम से ही पता लग रहा हम अपने एब पर काम कर रहे हैं, अपने एब्स के बनाने के दिशा में। आप इसे नियमित कीजिए और भरपूर फायदा उठाइए। तो आप हमारे साथ करने जा रहे हैं क्रंच टू नी अप। यह वह एक्सरसाइज है जो आपकी कोर को मजबूत करेगा और इसके साथ ही आपके थाई मसल को भी। अगर आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्समैन की तरह आपका लुक हो, इंडोरेंस हो, स्टेमिना हो, आपके लंग्स मजबूत हो, हार्ट मजबूत हो, तो आप इसे जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है इससे पहले आप क्रंच जरूर करते होंगे, क्योंकि क्रंच का एक्सपर्टाइज होना इसके लिए जरूरी है। यहाँ 2 क्लब हमने किया, क्रंच भी किया और नी अप भी किया। तो आइए आप हमारे साथ सीधा स्टार्ट कर दीजिए। क्रंचेज टू नी अप। हम इसके लिए लेट जाएंगे, जब हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ हम नॉर्मल ब्रेथ लिए, इनहेल एक्सेल करके अपने बॉडी को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर कर लिए। अब हम धीरे धीरे क्रंच पोजीशन में आएंगे। दोनों पैर को उठा लिए ये, और अब हम अपने अपर पार्ट को भी उठाएंगे हाथ के सपोर्ट देके ये। और हमें क्या करना है, इन्वेलप एक बनाना है। उस इन्वेलप का निर्माण होगा हमारे दोनों एल्बो से, और उसके अंदर पैक होंगे ये नी। इस तरह से तो आइए हम करते हैं एक्सहेल करता हुआ। जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा, जिस आदमी का ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कम है, वो हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको भी परफेक्ट बनाएगा। हमारा प्रयास यही होगा मित्रों, जितना हम ऊपर की ओर बेंड हो सके और जितना इसे ऊपर ला सके, यानी कि पूरे सर्कल बना देना आगे की ओर। यह तभी सब होगा जब आपका यहाँ 0 रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा फैट नहीं। फैट एक्यूमुलेट होने में सालों लगे हैं मित्रों, तो कम से कम महीनों का वक्त तो चाहिए ही इसे हटाने में। तो धैर्य की जरूरत है किसी भी एक्सरसाइज के लिए, उसके परिणाम पाने के लिए आपको धैर्य की आवश्यकता है। तो इस धैर्य के साथ हमारे साथ 8 बार कीजिए क्रंचेज टू नी अप। इसके लिए ये स्टार्टिंग पोज में आ गया, धीरे धीरे यहाँ आपको ये एक्सेल करते हुए और पैर को भी ऊपर लाइए, नी अप। ये दोनों जुड़े हुए होने चाहिए।
और ये फैला हुआ या और 5 6 तरह से आप क्रंचेज टू नी अप कीजिए। ये थोड़ा सा एडवांस है, धीरे धीरे करते हुए आप परफेक्टनेस ले लेंगे और भरपूर फायदा उठाइए। एकेडमी में आपके लिए लाए हैं मित्रों स्क्वाट टू नी रेज। आपको मालूम होगा स्क्वाट बड़ा ही पावरफुल है जो हमारे कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, और इसी को हमने ब्लेंड कर दिया है नी रेज के साथ, यानी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो आइए आप हमारे साथ कीजिए ये स्क्वाट। अपने हिप ब्रिस्ट, डबल हिप ब्रिस्ट आप करीब 2 फीट गैप में आप खड़े हो जाइए, अपने दोनों हाथ को यहाँ, और ये स्क्वाट पोजीशन है मित्रों। ये स्क्वाट है, बेसिक स्क्वाट। ये देखिए पैरेलल टू द ग्राउंड होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये नी जो है आपके टो से आगे नहीं होना चाहिए, ये है हमारा। और यहाँ से हम खड़े हो जाएंगे, सेकेंड स्टेप, और ये यहाँ, और फिर से स्क्वाट, और ये लेफ्ट स्क्वाट, नी रेज, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। इस तरह से आप लेफ्ट से कीजिए स्क्वाट। स्क्वाट में आपको ध्यान देना है, आपको आगे नहीं होना, नहीं होना। कोशिश कीजिए शरीर को बैलेंस करने के लिए, जो कि हमने अपने बेसिक स्क्वाट में डिटेल में कवर किया। ये हमारा पोजीशन है। हाँ, ये नी रेज, वापस स्क्वाट, नी रेज। इस तरह से 8 टाइम्स आप कीजिए, 8 टाइम्स। अभी आपने हमारे साथ लेफ्ट लेग से किया, यही हम अगले वीडियो में राइट। आज हम स्क्वाट की ही एडवांस कैटेगरी में करने जा रहे हैं, स्क्वाट टू नी रेज, जिससे हमारे स्क्वाट के मिलने वाले सारे बेनिफिट कोर स्ट्रेंथ को तो मजबूत करेगा ही, और हमारे नी पर भी काम होगा। तो आइए इसके लिए स्टार्टिंग प्रारंभिक स्थिति करीब 1.5 से 2 फीट के गैप में आप हो जाइए सुविधा अनुसार। अपने दोनों हाथों को यहाँ रखिए, और ये हम पहले स्क्वाट में आ जाएंगे। ये हमारा स्क्वाट राइट लेग से हम करने जा रहे हैं। ये यहाँ हम बैलेंस बनाते हुए फिर से देखिए स्क्वाट राइट, फिर से स्क्वाट नी रेज, स्क्वाट नी रेज। प्रॉपर आपको रेंज ऑफ मूवमेंट पर देखना है, पूरा फुल नंबर से ज्यादा आपको रेंज ऑफ मूवमेंट, यानी कि फुल मूवमेंट हो रहा हो। प्रॉपर्ली आप स्क्वाट में जाइए, कुछ देर रुकिए और एक्सेल करता हुआ ऊपर, एक्सेल करता हुआ ऊपर, एक्सेल करता हुआ ऊपर, एक्सेल करता हुआ ऊपर। तो इस तरह से यह था स्क्वाट टू नी रेज, जो कि हमारे राइट लेग को एक्टिवेट कर रहा और कोर को एक्टिवेट कर रहा। एक्सरसाइज एकेडमी में इस कड़ी में आप देखने जा रहे हैं स्क्वाट टू नी रेज। इससे पहले आपने स्क्वाट में काबिलियत हासिल कर लिया होगा, तो आइए हम सीधा करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो हमने बनाया है जिसमें सिर्फ लेफ्ट लेग को रेज किया है और राइट लेग को किया है। इसमें हम अल्टरनेटली करने जा रहे हैं, ये बहुत ही डायनामिक होने जा रहा है। अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों कर चुके हैं, मास्टरी हासिल कर चुके हैं, तो मेरा आग्रह यही होगा उसके बाद ही आप प्रयास कीजिए। तो इसके लिए मेरी शुरुआती यही है, 1.5 से 2 फीट के गैप पे हम हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को पैरेलल टू द ग्राउंड और
शोल्डर हाइट में करके यहाँ अपने हेड को सपोर्ट करेंगे और स्क्वाट पोजीशन में आ जाएंगे। प्रॉपर स्क्वाट में अपने शरीर को बैलेंस करते हुए और ये लेफ्ट नी रेज और फिर से स्क्वाट और राइट। ये एक बार करना शुरू कर देंगे, आपका पूरा रिदम बन जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। जरूरत है कंसंट्रेशन का। आप सामने गेजिंग रख सकते हैं, किसी एक वस्तु को देखिए, आपको जरूरत नहीं है अपने शरीर को देखने का। शरीर के अंग हमारे मन से, नर्व से कंट्रोल होते हैं। अगर हमारे माइंड फोकस्ड है तो अपने आप पूरा बॉडी कंट्रोल होगा। तो आइए इसके फर्स्ट फेज को हम स्क्वाट करेंगे और लेफ्ट अगेन स्क्वाट और फिर से हम राइट करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ देर तक बने रहिए। ये राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, ये राइट। इस तरह से आप लेफ्ट और राइट बारी बारी से कीजिए। इसे आप ब्रीदिंग से भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जब आप पैर उठा रहे हैं तो एक्सहेल कीजिए और पैर वापस ला रहे हैं तो इनहेल कीजिए। तो आइए लास्ट 4 टाइम्स हम करते हैं ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करके। स्क्वाट लेफ्ट, स्क्वाट राइट, स्क्वाट लेफ्ट, स्क्वाट राइट। इस तरह से आप स्क्वाट को नी रेज कीजिए, इसमें आप अपने पूरे कोर को एंगेज कर रहे हैं। बारी बारी से दोनों नी को कर रहे हैं और तभी आपके घुटने मजबूत होंगे और कोर तंदुरुस्त होंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्समैन का कैलिबर प्राप्त करें, स्टेमिना प्राप्त करें, इंड्योरेंस प्राप्त करें, तो आपके लिए हमने आज लाया है एक्सरसाइज एकेडमी में एक विशेष किस्म का बड़ा ही डिमांडिंग जो है सिटअप विथ लेग रेज। ऐसे तो सिटअप ही अपने आप में बड़ा ही डिमांडिंग होता, इसमें भी हमने ब्लेंडिंग कर दिया है लेग रेज के साथ। तो आइए आप इसे कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके कोर मजबूत हो जाएंगे। हम कोर की बात इसलिए करते हैं कि कुछ भी काम करना है, यहाँ कोर ही यह एलिमेंट होते हैं जो हमें वो काम करवा सकते हैं और ज़्यादा देर तक काम करवा सकते हैं, जो कि हमें स्टेमिना प्रदान करता है। तो आइए आप उसी स्पोर्ट्समैन की स्टेमिना को प्राप्त कीजिए आप हमारे साथ सिटअप विथ लेग रेज के साथ करके। आइए इसके लिए हम लेट जाएंगे शवासन में, गॉल्फ पोज में। आप मैट में लेट जाइए यहाँ इस तरह से और ऐसे हाथ को सपोर्ट दीजिए हेड के लिए और यहाँ ऐसे उठना है और पैर को भी उठाना है मित्रों। ये कोशिश कीजिए कि आपके नी जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखें। यहाँ दोनों काम करना है सिटअप में मित्रों। अपर पार्ट को भी उठाना है और लोअर पार्ट को भी, दोनों को उठाना। दोनों का ज्वाइन होता है यहाँ एब्डोमिनल एरिया से। इस पर भयंकर हम काम करते हैं। बर्निंग सेंसेशन आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन का मजा लेना है तो आप सिटअप कीजिए और उसमें भी लेग रेज ऐड कर दीजिए। आप धीरे धीरे अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। मूवमेंट में परफेक्टनेस अपने आप आ जाएगा। इस तरह से आप इसको ब्रेथ से कंट्रोल कीजिए, सिंक्रोनाइज कीजिए। जब हम लेग को उठा रहे हैं तो एक्सेल कीजिए, 4 बार कीजिए ब्रेथ के साथ। और इसे ही डायनामिक बना सकते हैं विदाउट ब्रेथ कंट्रोल। फटाफट अगर आप ज़्यादा इम्पैक्ट देखना चाहते हैं अपने बॉडी को जल्दी से जल्दी, तो यह डायनामिक बना के कर लीजिए।
तो यह विकल्प आपके पास है मित्रों, इस सीटअप के वर्जन को लेग रेज के साथ किस वेरिएंट को आप करते हैं। पर मेरा यह वादा है, आप किसी भी वेरिएंट को नियमित रूप से करेंगे, इम्पैक्ट आना, लाभ होना गारंटी है। हमारे साथ देखने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं स्पोर्ट्समैन की तरह आपका स्टेमिना हो, एंडोरेंस हो, हार्ट पावरफुल हो, लंग्स पावरफुल हो, तो आप हमारे साथ यह करने जा रहे हैं सिटअप विथ लेग रेज। इसका हम बड़ा ही सिंप्लीफाइड वर्जन लाए हैं, तो आइए आप हमारे साथ कीजिए, इससे आपके और मजबूत होने जा रहे हैं। लेग रेज, नॉर्मल ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करके, और यहाँ हमें क्या करना मित्रों, दोनों हाथों को उठा लीजिए और एक्सेल करते हुए आपको ऊपर उठना है। कोशिश कीजिए आप कंप्लीटली उठ जाइए, और इसके साथ ही लेग भी रेज करना है। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर आप जैसे जैसे कोर इंगेज करना सीख जाएंगे, स्टोमक को इन कीजिए, बेली बटन को अपने पुश कीजिए और ग्लूट को स्क्वीज कीजिए, तो आसानी होगा। और एक्सेल करता हुआ राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करें, ये ऐसा। और इसको आप मोड़ सकते हैं, मोड़ के यहाँ एंकल को टच कीजिए, वापस ये ऐसे। ये है सेटअप मित्रों, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना है। एक्सेल करते कीजिए तो आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, और जब वापस नॉर्मल पोज में जा रहा है तो इनहेल कीजिए। ये देखिए नॉर्मल, एक्सेल करता हुआ, एक्सेल, यहाँ हम पूरा उठ जाएंगे, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल। आपको जर्क नहीं देना मित्रों, ये एक्सेल, एक्सेल, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यह एब्डोमिनल पार्ट कितना ज्यादा इस पर लोड आ रहा है। अगर आप हमारे साथ कर रहे होंगे तो बर्निंग सेंसेशन आप बिल्कुल यहाँ फायर महसूस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जब हम लेग रेज करते हैं, यहाँ थाई पर भी हम काम करते हैं, और दोनों हाथों को खींच के रखे हैं, जिसमें कि हमारे एल्बो स्ट्रेट है, तो हमारे आर्म पर भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसे कह सकते हैं फुल बॉडी वार्म अप है, फुल बॉडी एक्सरसाइज है, जिससे कि आपका पूरा शरीर एक्टिव हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा। तो आइए लास्ट एक सेट कर लेते हैं 4 रेप्स का सिटअप विथ लेग रेज। हाथ यहाँ और कंप्लीट बॉडी आप यहाँ, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इस तरह से आप अपने लिए सेट डिजाइन कीजिए, और सचमुच अगर लाभ उठाना चाहते हैं तो नियमित प्रयास कीजिए। एटलीस्ट अपने एक्सरसाइज डिजाइन में 2 से 3 दिन इसे शामिल कीजिए, और फिर देखिए आपके कैसे ये टम्मी फैट जम छू मंतर हो जाएंगे मित्र। रनर बनने का शौक है, आप अपनी जवानी में, बचपन में रनर नहीं बन पाए, वो शौक अगर कहीं भी कीड़ा के रूप में बसा हुआ है, तो आपके लिए मैंने लाया है इस एक्सरसाइज एकेडमी में, लिविंग हैप्पीली ने लाया है आपके लिए। मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ कर रहे होंगे, और कीजिए और आजमाइए। इसका नाम है रनर एप्स। यह आपको मैट पर भी रनिंग में जितने एनर्जी बर्न होते हैं, जितना हमें बेनिफिट मिलते हैं, वो सारे आपको दिलवा सकते हैं। तो आइए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लाइंग पोजीशन बिल्कुल लेट जाएंगे सब आसन में। नॉर्मल ब्रेथ इन आउट करते हुए हम लेट गए, और यहाँ से अपने अपर पार्ट को उठाना है,
लोअर पार्ट को भी उठाना है। यहाँ ऐसे, यहाँ हो जाइए ऐसे, और ये आपको पैडलिंग करना मित्रों। ये देखिए, ये 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 ऐसे रनर। अब हाथ को भी सिंक्रोनाइज कीजिए। ये इसमें क्या करना मित्रों, बारी बारी से हमें पैर करना, जैसे हम पैडलिंग में करते रहे हैं, और तभी ये कंप्लीट बनेगा रनर ऐब। तो हम आपको और नजदीक जगह बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब हमारे पास ज्यादा जगह हो गया आपको दिखाने के लिए। ये है हमारा, यहाँ हम फोल्ड कर लेंगे और इसे बारी बारी से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये रनर हम अपने एब्स मसल पर काम कर रहे हैं। ये इसे आप कीजिए और फिर पूरा लाभ उठाइए। आज हम आपको एक्सरसाइज एकेडमी में यात्रा करवा रहे हैं उस एक्सरसाइज का जो बड़ा ही सिंपल है। उसका नाम है किक बैक। इसके लिए हम बड़ा ही आसानी से लेट जाएंगे साइड वाइज। आइए आप हमारे साथ लेट जाइए। यहाँ हम साइड वाइज इस तरह से बड़े आराम से लेट जाएंगे। बिल्कुल, ये हमारा योगा में, योग पाठशाला में हम दिखाएंगे। ये विष्णु मुद्रा है। यहाँ हम बड़े आराम से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके खड़े हो जाएंगे और यहाँ राइट लेग को उठाएंगे और इसे किक करेंगे पूरा फोर्स के साथ। एक्सेल, 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 एक्सेल। यहाँ आपको ध्यान देना मित्रों, आपको कोर को इंगेज रखना है, यानी कि स्टोमक को फुल्ली इनवर्ड पुल करके रखना है। बड़ा सिंपल है। आपको दूसरा लेग नी को स्ट्रेट रखना है। यहाँ ये नी स्ट्रेट पहले उठाए और यहाँ किक, डाउन, उठाया, किक। इस तरह से आप 8 रेप्स के 3 सेट को कर सकते हैं। ये देखिए, उठाया, ये किक, पूरा जर्क के साथ करेंगे मित्रों। ये देखिए, यहाँ उठाया और ये एक्सेल, एक्सेल, किक, एक्सेल, किक। इस तरह से आपके थाई के अकड़न जकड़न जो स्टिफनेस हो जाते हैं, सोरनेस हो जाते हैं, झंझनाहट कई बार हो जाती है, कई बार आप बैठ नहीं पाते, इस सब की समस्या दूर हो जाएगी। आपको एक्सरसाइज एकेडमी में बड़ा ही सिंपल सा दिखाने जा रहा हूँ, जो कि अक्सर हम लेटते हैं। लेटते लेटते भी आप कर सकते हैं, बशर्ते खाना के 2-3 घंटे बाद हो गया हो। इसका नाम है किक बैक। तो आइए हम किक करना शुरू करते हैं। इसके लिए बड़ा ही आसान सी मुद्रा है। हमारा स्टार्टिंग पोज है। यह हम राइट हैंड पर सपोर्ट करके इस तरह से हम लेट गए। इनहेल, एक्सेल, और दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे यहाँ, और लेफ्ट लेग को यहाँ रख लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है। अब यहाँ से हम किक बैक स्टार्ट करेंगे। एक्सहेल करता हूँ, एक्सहेल, बैक, एक्सहेल, बैक, एक्सहेल, बैक, एक्सहेल, बैक। बड़ा ही सिंपल है मित्रों। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। ये देखिए, आप बेड पर भी लेटे लेटे कर सकते हैं। इस तरह से मैं लेफ्ट के द्वारा दिखा रहा हूँ। यही चीज आप राइट से भी कर सकते हैं, और एक बार लेफ्ट, एक बार राइट करके कर सकते हैं। इसी को सीधा रख के यहाँ, और ये किक, अब किक। इस तरह से आपको जो भी वेरिएंट कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं।
और इसके भरपूर फायदा, यानी कि पैर में हमारे कई बार स्टिफनेस हो जाते हैं, अकड़न जकड़न हो जाते हैं, ये सब आप हटा सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। खाने के 2-3 घंटे गैप को नजर रख के आप कीजिए और पूरा फायदा उठाइए।